हेलो एवरीवन, वैदिक इराम आप सभी का स्वागत है। और झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट आज 11 हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, ठीक है, जो कि फुल्ली पीवाईक्यू पर बेस्ड है, जो आप लोग को जेपीएससी, पीटी और जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही और झारखंड में होने वाले किसी भी एग्जाम्स जिसमें झारखंड जीके पूछा जाता है उसके लिए ये क्लास आप लोग का फ्रूटफुल होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद आप पिछला प्रैक्टिस शॉट को भी ज़रूर देखें। और बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो झारखंड सामान्य ज्ञान है, ठीक है, जो जेपीएससी, जेसीएससी और प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। औंधी गीत कब गाया जाता है? आप लोग को बताना है औंधी गीत कब गाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विवाह के समय, यानी कि विवाह के उपलक्ष्य में हम लोग कौन सा गीत गाएंगे झारखंड में? औंधी गीत, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। औंधी गीत मुख्य रूप से झारखंड में विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला लोक गीत है, ठीक है। औंधी सुनने में अंगूठी रिंग जैसा लगता है, जो विवाह का प्रतीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता यानी हंटर गैदरर प्रकार का माना गया है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है क्या यह संथाल है, मुंडा है, कोरवा है, उरांव है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरवा जनजाति, ठीक है। ये जो कोरवा जनजाति है वो आदिम जनजाति में आता है, ठीक। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कोरवा एक आदिम जनजाति यानी पीवीटीजीज है, जो पारंपरिक रूप से शिकार और वन उत्पादों पर निर्भर करती है, ठीक है। झारखंड में आदिम जनजातियों का परसेंटेज कितना है? तो 0.72%, ठीक है। चलिए, और अगर और भी जनजातियों जैसे संथाल लगभग 35% हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है। आप लोग को बताना है चेतन महाजन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा द बैड वॉइस ऑफ बोकारो। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो चेतन महाजन ने बोकारो जेल में अपनी अनुभव पर द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल पुस्तक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक जादोपटिया कला से संबंधित है, ठीक है। जादोपटिया कला में क्या होता है उसको बताना है। क्या बड़ी मतदान छवियों को दीवारों पर चित्रित करना होता है? गंदे और इस्तेमाल किए हुए कागज़ों पर चित्र बनाता है? बाघ देवता और जीवन के बाद का दृश्य होता है? क्या पुष्प जंगल आधारित रूपांकनों को चित्रित करना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जादोपटिया में बाघ देवता और जीवन के बाद का दृश्य होता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी सुंदर चित्रकारी है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो जादोपटिया संथालों की चित्रकला है। इसमें जादो मतलब चित्रकार और पट मतलब कपड़े या कागज पर मृत्यु के बाद के जीवन और बाघ देवता के चित्र बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, यानी मार्च में और नवंबर में, ठीक है। तो आप लोग को दशहरा के बारे में जानकारी होगा, होली के बारे में जानकारी होगा, ये भी मार्च में ही मनाता है, ठीक है। छठ पूजा और दीपावली, ठीक, दीपावली। तो आपका आंसर हो जाएगा छठ पूजा, ठीक है। एक चैती छठ और एक ठो हो जाएगा कार्तिक छठ, ठीक है। यह झारखंड और बिहार का महापर्व है। छठ पूजा में किस देवता की पूजा किया जाता है? तो सूर्य देवता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन से भाषा समूह से संबंधित हैं? तो क्या ये इंडो आर्यन है, द्रविडियन है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है या इंडो बर्मीज है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, मुंडा जनजाति झारखंड में कुल जनजातियों का लगभग 14% है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें हो जनजाति लगभग 10% है। और उराव जनजाति के बारे में बात करें तो वो लगभग 19% हो जाएगा। ठीक है, और संथाल जनजाति कितना हो जाएगा? 35%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। मुंडा भाषा किसका है? ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह का। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह में और भी आते हैं संथाली, मुंडारी, हो। ठीक है, यहाँ पर टिप्स देखिए। उरांव जनजाति की कुड़ुक भाषा द्रविडियन भाषा है। ठीक है, ये अकेला एक ऐसा भाषा है जो क्या है? द्रविडियन भाषा है, तो इसको याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लोक संगीतों में से कौन सा लोक संगीत झारखंड में बहुत सवेरे बजाया जाता है या गाया जाता है? ठीक है, तो क्या धरतिया, तो नाम से ही पता चल रहा होगा आधी रात में गाया जाने वाला। फगुआ जो होली में गाया जाता है, और जनानी झूमर, इसके साथ एक तो मर्दाना झूमर भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रातः कली यानी सुबह सुबह। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखिए। नाम से ही स्पष्ट है, प्रातः का अर्थ सुबह होता है। ठीक है, जो भोर में गाया बजाया जाने वाला संगीत है। अधरतिया यानी आधी रात में, फगुआ होली में, झूमर नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सहित भारत के उत्तरी राज्यों में छठ पूजा के दौरान निम्नलिखित में से कौन भगवान की पूजा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य पूजा, अभी हम लोगों ने देखा पीछे। चलिए आगे देखते हैं। छठ पूजा मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा है, जिसमें प्रत्यक्ष देवता सूर्य है और उसकी बहन छठी मैया की उपासना की जाती है। यह पर्व पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प मल्हार और तंत्री जनजातियों द्वारा किया जाता है? ठीक है, मतलब कौन सा जो आर्ट है या फिर कला है जो मल्हार और तंत्री जनजातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डोकरा कला। ठीक है, चलिए देखते हैं ये डोकरा है क्या। तो मल्हार और तंत्री जनजातियां धातु शिल्प यानी मेटल कास्टिंग में माहिर होती हैं, जिसे झारखंड में डोकरा आर्ट कहा जाता है। ठीक है, डोकरा कला में मोम यानी वैक्स कास्टिंग तकनीक का प्रयोग होता है। यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी तकनीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कला रूप में पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों में वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती हैं? ठीक है, तो क्या ये क्ले प्लास्टर है, तो पादना है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंजू चित्रकला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये जो गंजू चित्रकला है मुख्य रूप से जानवरों, बाघ, शेर और पेड़ पौधों का चित्रण किया जाता है। यह प्रकृति और मानव से जुड़े को दर्शाता है। ठीक है, गंजो यानी जंगल से याद रखना है, जानवर और वनस्पति। यह संथाल परगना क्षेत्र में प्रचलित है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य या त्यौहार में साल और महुआ फूलों का समारोह पूर्व प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाहा। हम लोगों ने पिछले क्लास में छऊ के बारे में जाना है। ठीक है, टुसु और भी अनेक त्योहारों में जाना है। ठीक है, अगर आप लोग पर्व, त्यौहार और आर्ट एंड कल्चर और किसी भी तरह का क्लास फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड किया हुआ है। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो देखना है तो आप लोग हमारे चैनल में विजिट करें और देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट को इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। बाहा संताल जनजाति का एक प्रमुख वसंतोत्सव है। इसमें साल, महुआ और के फूलों विशेष महत्व होता है। ठीक है,
बाहा का अर्थ याद रखना है, फूल होता है, जैसे सरहुल उरांव का है वैसे बाहा संथालों का है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बसंत के मौसम के दौरान और साल के पेड़ों की शाखाओं पर नए फूल आने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ठीक है, तो मकर संक्रांति जनवरी में मनाया जाता है। करम आप लोग का अगस्त से मनाया जाता है। ठीक, अगस्त सितंबर में। और सरहुल आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बसंत के मौसम के दौरान हम लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं? सरहुल। सरहुल झारखंड का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व है। यह चैत्र माह के वसंत में मनाया जाता है, जिसमें सखुआ के पेड़ में नए फूल आते हैं, तो उस टाइम मनाया जाता है। ठीक, झारखंड का निम्नलिखित में से वह कौन सा जनजाति समूह है जो बसे हुए किसानों यानी सेटल्ड फार्मर्स हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल्स। नेक्स्ट देखिए, संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और ये मुख्य रूप से अस्थायी कृषक हैं। अन्य विकल्प बिरहोर, पहाड़िया, आदिम या शिकारी संग्रह श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रांची में जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ठाकुर अनिनाथ शाहदेव। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। रांची में जो जगन्नाथपुर का मंदिर है, यह ठाकुर अनिनाथ शाहदेव ने करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण 1691 ईस्वी में बड़कागढ़ के राजा ठाकुर अनिनाथ शाहदेव ने करवाया था। यह पूरी ओडिशा के मंदिर का तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कला का और उससे जुड़े जिले का मिलान गलत रूप से किया गया है? तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। जैसे जादवपतिया दुमका, सोहराई कला हजारीबाग, पैतकर कला अविभाजित सिंहभूम। ठीक है, तो ये जो कोहबर चित्रकला है वो सिंहभूम से नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो कोहबर चित्रकला हम लोग का हजारीबाग में मनाया जाता है। ठीक, या फिर फेमस है। ठीक, सोहराय और कोहबर दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, जो हजारीबाग से संबंधित है। यहाँ देखिए, कोहबर का मतलब क्या है? तो गुफा में दुल्हा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में आदिवासी निम्नलिखित में से किस पौराणिक पात्र की पूजा करने पर शांति हेतु आग्रह रखते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महिषासुर। चलिए जानते हैं कौन सी जनजाति महिषासुर की पूजा करते हैं। तो महिषासुर की पूजा असुर जनजाति करती है। ठीक है, ये महिषासुर को अपना पूर्वज मानती है। वे दुर्गा पूजा के दौरान शोक मनाते हैं और महिषासुर की पूजा करते हैं। असुर जनजाति झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति में से एक है। ठीक है, प्रिमिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आमतौर पर फसल के मौसम में किया जाता है? ठीक है, तो फगुआ तक तो हम लोग का फसल कट जाता है। ठीक, इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा झूमर। झूमर कब किया जाता है? करम में। ठीक है, और करम में हम लोग फसल लगाते हैं। झूमर एक लोक नृत्य है जो फसल की कटाई और खुशहाली के मौसम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टांगीनाथ केंद्र किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ था? ठीक है, तो टांगीनाथ केंद्र आप लोग को बताना है किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म। ठीक है, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा पशुपत संप्रदाय। पशुपत या शिव धर्म से बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। टांगीनाथ केंद्र पशुपत संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि गुमला में है। टांगुनाथ धाम कहाँ पर है? गुमला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसकी महिमा मनाई जाती है? ठीक है, तो सोहराय हम लोग को दीपावली के दूसरे दिन मनाते हैं।
किसके उपलक्ष्य में, तो जानवर धन के उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में मनाई जाती है। किसके लिए, जानवर धन के लिए। ठीक है, सोहराय मुख्य रूप से पशुधन यानी मवेशियों की पूजा और सम्मान के लिए मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, तो संथाल में विवाह को बोलते हैं बापला। ठीक है, इनमें से बापला में से किरिंग बापला सबसे कॉमन है या फिर फेमस है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है या फिर विलुप्त की कगार पर है। ठीक है, तो मुंडारी बोली जाती है। असूरी, ये जो असूर जनजाति द्वारा बोला जाने वाला भाषा है असूरी, जो अभी विलुप्त के कगार पर है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। झारखंड की जो असूर जनजाति की भाषा असूरी है वह लगभग विलुप्त हो चुकी है। ठीक, ये जो असुर जनजाति है ऐतिहासिक रूप से, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड के किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है जो ओल चिकी लिपि है किस जनजाति द्वारा लिखने का, किस भाषा का है। ठीक है, तो यह संथाल। ठीक है, संथाल की भाषा का लिपि क्या है, ओल चिकी लिपि। इसका निर्माण किसने किया था, 1925 में रघुनाथ मुर्मू ने। ठीक है, आप लोग को याद रखना है रघुनाथ मुर्मू। अभी हम लोग इसका 100वीं वर्ष बना रहे हैं। ठीक है, ओल चिकी लिपि का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड के किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है, आप लोग का हो जाएगा संथाल जनजाति। ठीक है, ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। यह संथाल भाषा लिखने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, संथाली को 8वीं अनुसूची, किसमें, हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 52वां संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया था। ठीक है, ओल चिकी लिपि का निर्माण इसने कब किया था, 1925 में। नेक्स्ट देखिए, चित्रकला की कला जादव पटिया किसकी विशेषता है। ठीक है, तो जादव पटिया को हम लोग स्क्रॉल पेंटिंग भी कह देंगे। ठीक है, इसके बाद इस कौन सी जनजाति बनाती है, तो संथाल जनजाति हो जाएगा। ठीक है, जादव पटिया चित्रकला संथाल जनजाति में प्रचलित है। इसमें जादव यानी चित्रकार और कपड़े कागज के टुकड़ों को पटिया पर चित्र बनाते हैं। यह चित्रकला अक्सर मरणोपरांत जीवन, लाइफ आफ्टर डेथ और धार्मिक मान्यता को दर्शाती है, जिसमें बाघ भी मुख्य है। ठीक है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास अरण्येर अधिकार, ठीक है, अरण्येर अधिकार यानी जंगल का अधिकार किसकी जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ठीक है, ये जो अरण्येर अधिकार, जंगल का अधिकार है, ये किस पर आधारित है, बिरसा मुंडा की। ठीक है, आप लोग को बताना है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था और इनका मृत्यु कैसे हुआ। ठीक है, और कहाँ हुआ था। बिरसा मुंडा का हम आंदोलन बता देते हैं, 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। ठीक है, आप लोग को बताना है इसकी मृत्यु किस डेट को हुई थी, कमेंट में। नेक्स्ट देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। यह प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास भगवान बिरसा मुंडा और उनके उलगुलान विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, महाश्वेता देवी झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष पर कई महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। ठीक है, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अरण्येर अधिकार किस पर है, बिरसा मुंडा पर। नेक्स्ट देखिए, झारखंड
कैसल ओवर ग्रेव्स, ठीक है। झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा विक्टर दास। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए। विक्टर दास ने यह चर्चित पुस्तक लिखी है जो झारखंड आंदोलन और यहाँ के निवासियों के संघर्ष पर प्रकाश डालती है, ठीक है। ये जो पुस्तक का नाम आप लोग को इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जेपीएससी जेसीसी में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कैसल ओवर ग्रेव्स किसने लिखा है? विक्टर दास ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण, ठीक है, राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोगला सोरेन, ठीक है। तिलका आंदोलन कब हुआ था आप लोग को बताना है कमेंट में। किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है? तो हो जाएगा मोगला सोरेन। तो यहीं पर हम लोग का आज की क्लास समाप्त होती है, ठीक है। अगर आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि और भी स्टूडेंट तक हमारे वीडियो पहुंच सके। तो आज का थॉट है अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है, एग्ज़ाम आएगा तो उसमें फोड़ देना है, ठीक है, और अपना तैयारी में निरंतर बनाए रखें। तो नेक्स्ट हम लोग का प्रैक्टिस सेट कल फिर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को फिर जुड़ना है। थैंक यू।